हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टार स्टडी स्टडी। साथियों, आज बात करेंगे क्लास 10th का, जिसमें प्रश्नावली 8.1 लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, तो चलिए सीधा देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। यदि साइन ए 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये मेरा क्वेश्चन रहा। चलिए इसके आंसर निकालते हैं, कैसे हम इसको सोल्यूशन करते हैं। ये बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 100% पूछने की संभावना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, साइन ए 3/4 है तो हमको कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो हम क्या करना है, सबसे पहले इस वैल्यू को मान लेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। मानना है, माना कि जो दिया हुआ उसी को मानेंगे। क्या मानेंगे, तो साइन ए दिया हुआ क्या है 3/4 दिया हुआ है, तो इसको हम के साथ मान लेंगे, इसको हम टी के साथ या कोई भी वैल्यू के साथ मान लेंगे। ठीक, तो क्या माने हम, माना कि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है तो 3k/4 के मान लिए। ठीक, तो जहाँ यहाँ पर लिख लेंगे के अपने मन से माने हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं जहाँ के जो हुआ, जहाँ के जो हुआ, क्या हुआ, के एक वास्तविक संख्या है। के क्या है, एक वास्तविक संख्या हुआ। ठीक, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। ठीक, तो क्या हमने माना कि साइन ए बराबर 3 के एंड 4 के, तो जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। ठीक, तो के मानने से हमको आगे आंसर में किसी प्रकार की संभावना नहीं होगी। ठीक, तो चलिए इसको हम आगे सोल्यूशन करते हैं। तो क्या है, साइन ए दिया हुआ 3k और 4k दिया होता है। साइन ए का मान क्या होता है, यानी कि साइन ए किसे कहते हैं, तो साइन ए का फॉर्मूला हमने पढ़े होंगे कि साइन ए क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, तो ये लंब बटे कर्ण हमने क्या माना, 3k/4k, तो ये लंब बटे कर्ण हुआ, यानी कि लंब का मान 3k हो गया और कर्ण का मान 4k हुआ। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या उपलब्ध नहीं है, तो 3k एंड 4k हमारे पास उपलब्ध है। तो हमको क्या निकालना है, लंब उपलब्ध है और कर्ण उपलब्ध है, तो हमको यहाँ पे आधार निकालना है। तो आधार का फॉर्मूला आप लोग जानते होइएगा या पढ़े होइएगा कहीं भी, क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्स का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, यानी कि हाइपोटेन्स यानी कर्ण का स्क्वायर में से हम लंब के स्क्वायर को घटाएंगे तो ये हमारा जो आधार निकल के आ जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं, इसको निकालते हैं आधार। तो रूट करेंगे। ठीक, ये क्या दिया 4k है, तो 4k का स्क्वायर कीजिएगा, माइनस 3k है तो 3k के स्क्वायर कीजिए, तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे देखिए 4k के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, k का स्क्वायर कीजिएगा तो k स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस करेंगे, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और k के स्क्वायर करेंगे 3k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इस तरह से फिर इसको हम आगे सोल्यूशन करेंगे। तो इस 16 में से जब 9 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 16 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 और k है तो k ही रह जाएगा। चूँकि देखिए यहाँ पे बहुपद में आप लोग पढ़े होइएगा कि एक ही टर्म में से घटता है या जुड़ता है, जैसे कि k स्क्वायर है तो k स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में घटेगा, घटाव के चिन्ह के साथ है तब। ठीक, तो ये क्या होगा, 7k स्क्वायर हो गया। तो ये किसका मान हो गया, यहाँ पे ये आधार का ये मान हो गया, यहाँ पे आधार का ये मान हमको मालूम हो गया 7k स्क्वायर। तो ये 7k स्क्वायर है, तो इसको हम बनाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, k से k स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से रूट निकल जाएगा, यानी कि आधार बराबर 7k हमारा आ जाएगा। ठीक, तो आधार का मान क्या आ गया, 7 क्या आ गया, और लंब मेरे पास उपलब्ध है कितना है, तो 3k लंब है और कर्ण कितना है 4k है। ठीक, तो इस तरह से मेरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन क्या कहता है, कॉस ए और tan ए। तो कॉस ए और tan ए का हमको वैल्यू निकालेंगे, या सेक पूछे या कॉट पूछे, हम फार्मूला लंब कर्ण आधार मालूम है तो यही फार्मूला से हम निकाल देते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कॉस ए। तो देखिए कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो आधार बटे क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक, कॉस ए क्या, आधार बटे कर्ण, तो आधार हम क्या निकाले 7k निकाल के लाए, और कर्ण मेरे पास दिया हुआ क्वेश्चन में क्या 4k। ठीक, तो ये k से k कट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक, तो यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा कॉस ए बराबर 7/4, ये रहा आंसर कॉस ए। और दूसरा क्या हमसे पूछ रहा है, ठीक, दूसरा पूछ रहा है tan ए। तो tan ए का जब फिर मान हम निकालेंगे tan ए का, तो tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan बराबर क्या होता है, लंब यानी परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि आधार। ठीक, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है 3k है, और बेस अभी निकाल के क्या लाया,
आधार निकाल के लाए तो क्या निकाला 7k, तो ये k से k फिर कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं tan a का जो मान आता है 3/7। ठीक, tan a का मान 3/7, ये मेरा आंसर आता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक से हम लिए हुए हैं। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो इसमें हमको निकालना है sin a और sec a का मान निकालना है। ठीक, ये प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक, अगर इस क्वेश्चन अगर हमें बोर्ड के एग्जाम में पूछ दिया जाए तो इसे हम कैसे बनाएंगे, तो ये जो क्वेश्चन दिया है तो इसमें हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया गया है कि, क्या लिखेंगे, दिया गया है कि, तो क्या हमको दिया हुआ है इसमें, तो क्या दिया है 15 cot a बराबर 8 दिया है। ठीक, तो इसको हम क्या है cot a का इसमें मान निकालेंगे, इधर ये गुना में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या आएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे cot a बराबर क्या लिखे थे 8 बटे, ये इधर गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा। इस तरह से हमको ये जो मान निकल के आया ये cot a 8/15 आ गया। ठीक, तो हमको cot a का फॉर्मूला मालूम है, तो यानी यहाँ पे लिखते हैं, तो इसको हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, फिर यहाँ पे हम इसको माना कि क्या, माना कि cot a इजकल टू 8k बाई 5 15k। ठीक, तो 8k बाई 15k जो दिया हुआ है उसी को हम मान लेंगे और आगे इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर लिख सकते हैं जहाँ k जो हुआ एक वास्तविक संख्या, क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। ठीक, तो चलिए आगे इसको सोल्यूशन करते हैं। तो cot a का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, cot a, तो यहाँ तक cot a ये cot है, तो इसका cot a का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब, ये cot a का फॉर्मूला है। तो cot a बराबर क्या दिया हुआ 8k बाई 15k हमने माना है, तो ये आधार का जो मान हो गया वो क्या हो गया 8k हो गया, लंब मेरा आया वो क्या आएगा 15k आ गया। तो इसमें हमको कर्ण निकालना होगा। ठीक, अगर हम कर्ण निकाल लेते, ये कर्ण लंब आधार एक समकोण त्रिभुज की बात आती है। यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज हम आपको बता रहे हैं कुछ बेसिक। तो ये समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक, ये इसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, यहाँ ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये एक त्रिभुज है ABC। ठीक, तो इस तरह से ये लंब कर्ण आधार इस समकोण त्रिभुज की बात होती है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम अब इसमें क्या, आधार हमको मालूम है 8k और लंब मालूम है 15k, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण का क्या होता है फार्मूला, कर्ण जब हमको अब यहाँ पे निकालना है तो इस कर्ण का फार्मूला जो होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास लंब क्या है, लंब हमारे पास क्या है 15 है, तो 15k का स्क्वायर करेंगे। ठीक, आप प्लस करेंगे, बेस क्या है 8 है, 8k है, तो 8k का स्क्वायर कीजिएगा। ठीक, अब यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे 15k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 225। ठीक, k का स्क्वायर कीजिएगा तो k स्क्वायर, अब प्लस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, 8 के स्क्वायर कीजिएगा तो 64, k स्क्वायर है तो k स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो k है k स्क्वायर है, k स्क्वायर वाला टर्म दोनों जुट जाएगा, रूट के अंदर है तो रूट के अंदर रहेंगे। 225 है प्लस 64 के जोड़िएगा तो 4 5 9, ठीक है, 6 2 8 यानी कि 289 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये कर्ण का मान रूट में 289 आया। ठीक, तब ये क्या है 289 का अगर रूट आप निकालिएगा तो क्या आएगा 17 में, अब 17 से गुना कीजिएगा यानी 289 आता है, तो 17 ये स्क्वायर कीजिएगा यानी k स्क्वायर का रूट निकालिएगा तो क्या k आ जाएगा, यानी कि यहाँ जो कर्ण बराबर आया, कर्ण यानी कि h बराबर हाइपोटेन्स बराबर क्या आ गया 17k आ गया। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या अब देखिएगा यहाँ पे क्या हमको माना गया 17, ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक, तो यहाँ पर हाइपोटेनस आ गया k 17k और ये आधार हमको मालूम है, लंब हमको मालूम है। ठीक, तब इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। यानी कि हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है साइन a और सेक a, तो साइन a का मान डाल देंगे तो साइन a, तो यानी कि साइन का क्या फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है। ठीक, यानी कि p परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर का मान जो हमारा यहाँ पे निकल के आया है 15k। ठीक, और हाइपोटेनस जो अभी हम निकाले क्या है 17k, तो ये k से k कट जाएगा, तो इसका जो मेरा साइन a का जो वैल्यू आया
इसलिए लिख सकते हैं साइन ए बराबर 15/17। ये मेरा आंसर हो गया साइन ए का। ठीक, अगला जो है सेक पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में दूसरा पूछ रहा है तो सेक, तो इसलिए हम लिखेंगे चूँकि सेक ए, तो सेक ए बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कर्ण। सेक का फार्मूला क्या होता है, तो कर्ण बटे आधार होता है, यानी कि हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस जो अभी हम निकाल के आएगा 17 के, ठीक। अब बेस हमको मालूम है क्या 8 के, तो के से के कट जाएगा, तो इसलिए यहाँ सेक ए का जो मान होता है 17/8 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। देखिए ये इसका आंसर होगा सेक ए बराबर 17/8 एंड साइन ए बराबर 15/17। ये दोनों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।